हेलो, नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जी हाँ, यूजुअली जो है सीटेट अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम्स। हो सकता है कि आप सोचें कि गड़बड़ हो गया या एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, या फिर आपके जो स्टेट के टेट्स हैं वो चल रहे होंगे आपके। तो जो स्टेट टेट्स मान लीजिए आंसर की आ गई और आपके फिर भी 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हर बार रह जाता है। तो उसके बाद जो है सेल्फ डाउट आना या खुद को जज करना या दूसरों से कंपेयर करना, सेल्फ वर्थ मतलब सेल्फ डाउट के साथ-साथ वर्थलेस फील करना, ये सब चीज़ें आई थिंक कॉमन हैं, नॉर्मल हैं। सो अगर आप ये सब फील कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे और सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। और अगर इसके अलावा आपके स्टेट टेट्स या बाकी चीज़ें क्लियर भी हैं, तो भी आप ये वीडियो फर्दर देख सकते हैं, बिकॉज़ हम इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं कि आप टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स जो हैं या जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, वो हो सकता है कुछ 1 मार्क्स से या 1-2 मार्क्स से हर बार रह जाते हैं। ठीक है जी? और अगर हो रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, जब आप टीचिंग की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक नोबल प्रोफ़ेशन है। हो सकता है आप कुछ सोच के या किसी आइडियोलॉजी के साथ आए हों, या फिर हो सकता है कि आजकल जो है टीचर्स की एक सेफ, सिक्योर जॉब कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो आप घर बैठ के आराम से जो है स्कूल जाना है, वापस आना है एंड डन, वो वाली सिचुएशन। तो बैठे-बिठाए पैसे मिल रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब अक्सर लोग यही सोच के जो है प्रेफ़र करते हैं। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक बार कि जब आप टीचर बनना चाह रहे हैं, सो आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। टीचर मैं स्कूल लेवल पे बात कर रही हूँ फिलहाल एक बार, क्योंकि स्कूल लेवल के अलावा जो है वो फिर आप नेट, पीएचडी वो वाला सेक्शन आ गया। बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं? वो जो हमारे टेट्स होते हैं या सीटेट है या बाकी और स्टेट के टेट हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं, राइट? सो उनमें सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है कि आप टीचिंग में कहाँ किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या फिर आप प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आजकल काफ़ी जो है, अगर आपके सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, नॉलेज आपकी अच्छी है और आप पर्सनैलिटी या इंटरव्यू वाइज़ बेटर हैं और अच्छे से आप पढ़ा पाते हैं, तो डेमो देख के या जैसे भी उनका प्रोसीजर होता है, या फिर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स इतने हैं, वो भी आजकल काफ़ी अच्छा पे करते हैं, राइट? इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छा पे नहीं करते। हाँ, फ्रॉड्स वगैरह होते रहते हैं, सो उससे बचने की मैं आपको सलाह दूँगी। तीसरा ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आप टीचर बनना चाहते हैं लेकिन आपको किसी के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता। हो सकता है बहुत सारे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स होंगे डेफिनेटली जो टीचिंग में तो जाना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते, राइट? सो उनके लिए क्या हो जाता है कि या तो वो अपनी एकेडमी ओपन करें, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी। एकेडमी एकदम से आपकी नहीं चल सकती, बिकॉज आपको स्टूडेंट्स भी तो चाहिए होंगे, पढ़ाएंगे भी किसी को आप। सो उस चीज़ में आपके पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं कि आप जो है या तो ट्यूशन सेंटर खोलें, या फिर अल्टीमेटली बाकी सब छोड़िए, आप यूट्यूब पे पढ़ा लीजिए अगर आप पढ़ाना आपका पैशन है तो। सो 3 चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको एटलीस्ट सीटेट जो कि कॉन्सेप्चुअल आता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इट्स मोर देन ईज़ी कि आप उसको क्लियर कर पाएँ अगर आपने थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर ली या पढ़ लिए तो, ठीक है? कम मेहनत में भी आप जो है वो कर सकते हैं स्मार्टली पढ़ के, राइट? सो सीटेट जो है वो एक एलिजिबिलिटी हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब वैकेंसीज निकालती है, चाहे वो केवीएस की हों, एनवीएस की हों, या बाकी दिल्ली के स्कूल्स वगैरह, वो सब क्या करते हैं, सीटेट को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेके चलते हैं, उसके बाद ही आप वो वाले एग्जाम्स दे सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपका स्टेट टेट या वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं किसी वजह से, सो डीमोटिवेट होने की बजाय सबसे पहले तो आप प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपको किस फील्ड में काम करना है, किस फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सीटेट पे फोकस कीजिए, क्योंकि मेरा पर्सनल सोचना ऐसा है कि थिंकिंग जो है मेरी, वो ये है कि आप केवीएस या जो सेंट्रल लेवल पे संस्थाएं हैं, उनसे उनकी प्रिपरेशन करें, उनके एग्जाम्स की, क्योंकि अभी सीटेट के जस्ट बाद पॉसिबिलिटीज होती हैं कि केवीएस की जो है वैकेंसीज या रिक्रूटमेंट्स निकलें, और उसके बाद फिर वो बहुत कम टाइम होता है कि आप एकदम से हड़बड़ाहट में तैयारी करें। सो अगर आप फिलहाल जो है वर्थलेस फील कर रहे हैं, सो इट्स बेटर कि आप अपना जो ध्यान है वो प्रिपरेशन में लगाएं, और केवीएस या जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके ऊपर फोकस करें, क्योंकि कंपैरेटिवली ऑब्वियसली स्टेट में भी जॉब्स अच्छी हैं। जॉब तो जॉब होती है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली जब लोग बोलना शुरू कर देते हैं। सो बेटर रहेगा कि आप सेंट्रल लेवल की जो संस्थाएं हैं, केवीएस, एनवीएस,
इनसे इनके लिए प्रिपेयर करें और इनसे जुड़ने की कोशिश करें। सो आपको पहले प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, अपनी प्रायोरिटी गोल को एक फिक्स रखिए कि मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है और मैं इसी को जो है वो क्रैक करूँगा या करूँगी। तो सी टेट और ये हो गया। एस अगर आप स्टेट में करना चाह रहे हैं देन यू हैव टू ऑब्वियसली फोकस ऑन योर स्टेट का जो एग्जाम होता है उसके ऊपर। नेक्स्ट आता है प्राइवेट स्कूल्स। सो प्राइवेट स्कूल्स में कई बार होता है कि आपको जो है आप जिस तरीके से करना चाहें हो सकता है आप, क्योंकि होगा एक्चुअल में कि आप जो है प्राइवेट स्कूल या किसी ऑनलाइन संस्था या ऐप के साथ जुड़ते हैं, वहां पढ़ाते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं। सो आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा बिकॉज वो आपको पे कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो है नहीं कि वो आपको जो है पैसे में कमी कर रहे हैं, वो आपको पैसे दे रहे हैं जितना उन्होंने क्लियर किया हो। सो वो जितना पैसा देंगे उतना काम भी लेना चाहेंगे आपसे, ऐसे फ्री में तो ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं देने वाला कोई भी, राइट। सो अगर आप उनसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप जो है बिल्कुल दिन रात लगे रहने के लिए, क्योंकि वो आपसे कंप्लीट जो है जिस टाइम वो बोलेंगे उस टाइम क्लास, तो वो सब चीज़ें आपको आपने वीडियोस और भी देखी होंगी। सो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप फिर कंप्लीटली जो है मेंटली रेडी हो उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, स्कोप है आपके पास कि आप जो है, क्योंकि ट्यूशन से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी आपको। एकदम से आपने जो है आज पढ़ाना शुरू किया और आज ही जो है 50-60 बच्चे आपसे जुड़ गए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको इस मेंटालिटी के साथ चलना पड़ेगा कि अगर मेरी वजह से 2 बच्चों का भी भला हो रहा है या 2 स्टूडेंट्स भी, मैं समझा रही हूँ, समझा रहा हूँ, वो समझ पा रहे हैं, सो वो मेरे लिए इनफ है अभी के लिए, क्योंकि धीरे-धीरे होंगे, आप रुक नहीं सकते कहीं पे। और आप इस चीज़ को सोच के तो बिल्कुल नहीं रुक सकते कि ओह शिट, मैं जो है 26 साल की 27 साल की हो गई हूँ या 27 साल का हो गया हूँ और अब जो है जॉब नहीं मिल रही है। सो उस प्रेशर में आने की बजाय आप एफर्ट्स डालिए, वो बेटर रहेगा। एफर्ट्स जब आप डालना शुरू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे, राइट। और कुछ नहीं, क्योंकि एकेडमी एक बाद का पोर्शन हो जाता है कि आप जो है पहले सेटअप करें चीज़ों को, लोग आपको जाने, आप कैसा पढ़ाते हैं वो जाने, और उसके बाद जो है आप क्या करें, एकेडमी सेटअप करें, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। ये सब चीज़ें भी आप सोच रहे हैं कि जो है अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी या कुछ भी, आपके कोई भी रीजंस हैं और ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और उसके बाद भी आपको टीच करना है किसी को, सो देन मोस्ट फिजिबल जो है वो क्या है, ये सिर्फ आपके पैशन के लिए बोल रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि आज जो है आपने यूट्यूब चैनल ओपन किया और कल जो है आपके ऊपर पैसों की बरसात हो गई। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। ठीक है। सो आपको क्या करना है, अगर आपका पैशन है टीचिंग, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं। उसमें आपके पास बहुत सारे जो है फायदे ज़्यादा होंगे। किस चीज़ के फायदे, पर्सनल डेवलपमेंट के, कि आप कैसे डेवलप कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, बोलने का तरीका क्या है, सब चीज़ें इंप्रूव होंगी। हो सकता है उसमें भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट्स आएँ, क्योंकि अगर 10 लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो हो सकता है 2 लोग आपको पसंद ना कर रहे हों। इट्स वेरी नॉर्मल प्रोसेस ना, कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब लोगों को आप खुश कर पाएँ। अब वो चाहे यूट्यूब पे आपका चैनल हो या फिर रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी हो, राइट। सो वो चीज़ आपको फोकस में रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, लोगों से कंपेयर करना छोड़ना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अगर लोग आपको कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को कॉल किया, उसका कुछ जो है क्लियर हो गया एग्जाम, और वो जो है आपको बोल रही है या बोल रहा है कुछ, और आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जस्ट मेक डिस्टेंस। तो आपको एक बार के लिए वो डिस्टेंस बनाना पड़ेगा कि यार इससे नेगेटिव फीलिंग आ रही है, अभी के लिए जो है मैं बात नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। ठीक है। सो आप अपने आप पे विश्वास करना शुरू कीजिए। हो सकता है दूसरों को आप पे विश्वास ना हो, बट आपको सेल्फ डाउट क्रिएट नहीं करना है। अगर आ भी रहा है, सो आप कुछ जो है अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपको काम माइंड से, कूल माइंड से बैठ के और ये सोचने की ज़रूरत है, राइट। सो वो चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सेल्फ डाउट से कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ डाउट से आप जो है, क्योंकि 2-4 लोग और आपको 2-4 चीज़ें बोल जाएंगे, या हो सकता है उस टाइम पे पेरेंट्स भी आपको जो है कुछ सुना दें या डिमोटिवेट हो जाएं आप। सो उस चीज़ से आप सेपरेट थोड़ा सा अपने आप को करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि आप क्या चाहते हैं और आप किस साइड जा रहे हैं। सो वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है क्या करना चाह रहे हैं फिलहाल, राइट। सो बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पे विश्वास रखना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये चीज़ जो है क्लियर हुई हो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि ये ना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, राइट राइट, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टेट। ये आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करते, क्योंकि आपका वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। उसका रीजन सीधा सा है कि जो 100, 150, 200 क्वेश्चंस उन्होंने आपको दिए थे वो आप नहीं, उनमें से आपको चीजें जो है वो क्लियर नहीं थी।
कई बार होता है कि आप जो है कोई और पोर्शन प्रिपेयर करके गए हों और कुछ और ही क्वेश्चंस आ जाएं, राइट? सो वो जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, वो आपकी वर्थ डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है वो आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करें, राइट? सो आपको एलिजिबिलिटी और वर्थ, इस चीज में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आप वो एलिजिबिलिटी ना होने की वजह से आप वर्थलेस फील ना करें और आप सेल्फ डाउट क्रिएट ना करें, क्योंकि सेल्फ डाउट अगर आप में आने लग गया तो वो जो है बिल्कुल आपको मतलब तहस नहस कर सकता है, एक अगर वो इतना ज्यादा हो गया सेल्फ डाउट, और उसी की वजह से लोग फिर जो है डिप्रेशन में जाते हैं। सो हमें वहां तक नहीं पहुंचना है और हमें क्या करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरे को हम पे विश्वास हो ना हो, हमें खुद पे विश्वास रखना है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और अभी जो है कुछ एक स्टूडेंट्स ने एजुकेशनल मैनेजमेंट टॉपिक को डिटेल में कवर करने की जो है वो बात की है। काफी स्टूडेंट्स के, 2-4 स्टूडेंट्स के मेल आए और कुछ एक ने कमेंट्स में भी बोल रखा है। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट के ऊपर मैं थोड़ी सी वीडियो डालने की कोशिश करूंगी अब डिटेल में, ताकि वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और आप कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चन आए आपके दिमाग में वो चीज समझ आ पाए, राइट? सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। और एजुकेशनल मैनेजमेंट की वीडियोस जो है वो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगी, बिकॉज मेरे भी अभी थोड़े से एग्जाम्स चल रहे हैं। आप सबको पता ही होगा कि मेरे एमएड के एग्जाम्स चल रहे हैं। सो उस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगी टाइम टू टाइम, जितना जल्दी हो पाएगा उतना। सो ठीक है, जुड़े रहिए इनकलकेट लर्निंग से। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल हैं और पसंद आ रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।